हेलो एवरीवन। आज की जो क्लास है चैप्टर नंबर 13 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए एक्चुअली होता क्या है, हमें अच्छे से पता है, आपने प्रीवियस अगर क्लास देखी होगी तो आपको पता होगा कि कोई भी कंडक्टर है जिसमें कि करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो होने की वजह से क्या होगा, एक मैग्नेटिक इफेक्ट देखा जाता है। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट देखने का मतलब क्या है, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड अगर डेवलप हो गया इसका मतलब क्या है, कोई भी ऐसा मटेरियल जिसमें कि आयरन है वो क्या करेगा, मैग्नेट की तरफ क्या होगा, अपने मैग्नेट अपनी तरफ उसको क्या करेगा, खींचेगा। ठीक है, सिंपल सा ये मतलब होता है इसका। अब मैग्नेटिक फील्ड अगर डेवलप हो गया, ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट अगर वहां पर देखा जा रहा है, तो इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उस मैग्नेट पर क्या होगा, एक फोर्स एक्सर्ट होता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ किसकी वजह से, करंट की वजह से। कोई कंडक्टर है, कंडक्टर में करंट फ्लो हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ। मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होने की वजह से जो मैग्नेट है उसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। अब मैग्नेट के ऊपर फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, ये मैग्नेट क्या करेगा, उसको अपोज करेगा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्सर्ट करेगा किसके ऊपर, जो करंट कैरिंग कंडक्टर है। मतलब ये क्या है, मान लेते हैं ये कोई क्या है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, कोई वायर है जैसे कि कॉपर वायर है। तो कॉपर वायर में क्या करेंगे, अगर करंट फ्लो हो रहा है तो जो मैग्नेट होगा इस वायर के ऊपर, जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करता है। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जो है वो इसी के ऊपर बेस्ड है कि अगर करंट फ्लो हो रहा है तो जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी। ठीक है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में 3 फिंगर हमें देखना है। सबसे पहले क्या हो गया, जो थंब है, ठीक है, उसके बाद 4 फिंगर और देन मिडिल फिंगर। इन तीनों फिंगर को हमें लेके चलना है। तो यहाँ पर आपको ध्यान क्या देना है कि सबसे पहले कि ये 3 फिंगर को हमें कंसिडर करना है। ठीक है, ये जो है, जो थंब है वो क्या होगा, वो एक पैटर्न आप याद कर लो कि ये क्या है, एम यानी कि मदर फादर एंड आई, मदर फादर एंड आई। कैसे, एम मदर मतलब ये मोशन, एम से मोशन, मोशन यानी कि फोर्स की डायरेक्शन। और ये जो होगा, ये 4 फिंगर जो है वो क्या होगा, फादर। इट मींस ये क्या होगा, फील्ड को डिफाइन करेगा, फील्ड की डायरेक्शन को दिखाएगा। ये फील्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो है मिडिल फिंगर वो क्या होगा, आई, आई मींस करंट। ठीक है, करंट को शो करेगा। अब आपको करना क्या है, देखिए ये हमने एक बेसिक सा देख लिया है, कॉन्सेप्ट इसका क्या है कि अब इसको आपको करना क्या है, ये लेफ्ट हैंड रूल है, आपको लेफ्ट हैंड ऐसे लेना है। तीनों फिंगर कुछ इस तरीके से रखने हैं कि तीनों क्या हो, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तीनों परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ कि ये फिंगर, ये दोनों फिंगर, ठीक है, ये दोनों क्या है, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। देन ये फिंगर दोनों का देखिए 90 डिग्री एंगल बन रहा है। देन ये फिंगर और ये फिंगर, ठीक है, ये भी क्या कर रहे हैं, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। यानी कि तीनों क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। ठीक, क्लियर है बात। अब तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या है कि ये जो होगा, ये क्या होगा, ये आपका ये फोर्स की डायरेक्शन को डिफाइन करेगा, है ना, मोशन को। ठीक है, मोशन को डिफाइन करेगा एम से। ठीक है, एफ मतलब मैग्नेटिक फील्ड हो गया, और ये आई मतलब करंट। ठीक है, इस तरीके से आप ध्यान देना। इनको क्या करना है, कुछ इस तरीके से रखना है कि अगर ये जो है करंट की डायरेक्शन ये है तो क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, और उसके परपेंडिकुलर क्या होगा, फोर्स की डायरेक्शन होगी। ठीक है, ये आपको अच्छे से तब समझ में आएगा जब आप क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, जिस भी तरीके का क्वेश्चन होगा आप क्या करोगे, अपने फिंगर को इस तरीके से, करंट की डायरेक्शन है ऐसे है तो ऐसे रख लेना, करंट की डायरेक्शन इधर है तो ऐसे रख लेना, करंट की डायरेक्शन ऊपर है तो ऐसे रख लेना, लेकिन इन तीनों फिंगर को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं, आपके बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है। An electron enters a magnetic field at right angles to it. ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है, एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो रहा है, एंटर कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है। ठीक है, एज शोन इन फिगर में दिखाया हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या है, नीचे है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन विल बी, फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी इलेक्ट्रॉन पे जो डेवलप हो रही है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, कुछ लोग तो ऐसे होंगे कि फटाफट क्या करेंगे कि अच्छा भैया इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो हो रहा है तो यानी कि ये करंट की डायरेक्शन है, और फिर ऐसे इस तरीके से आप करोगे कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, करंट की डायरेक्शन हो गई। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया, इस तरीके से बोर्ड के बाहर क्या हो जाएगा, ये फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी। अगर आप ध्यान दो तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन,
इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन होती है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये गलती आपको नहीं करनी। इलेक्ट्रॉन के, अगर यहाँ पर बुक में क्या है, इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है वो क्या है, कुछ इस तरीके से नीचे है, ठीक है, नीचे है, यानी कि, और ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जो है इधर है, यानी ये तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है। करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऊपर, उसके अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, करंट की डायरेक्शन हो जाएगी। यानी कि अब हमें क्या करना है, करंट को हम क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। करंट क्या है, ये मिडिल फिंगर इज करंट, करंट को हम क्या करेंगे, ऊपर की तरफ ले जाएंगे, ठीक है, ये हो गया। अब ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, ये अंगूठा जो है, थंब है, वो क्या शो करेगा, वो क्या शो करेगा, फोर्स की डायरेक्शन, यानी कि बोर्ड की तरफ, बोर्ड की तरफ क्या होगी, करंट की डायरेक्शन होगी। जैसे कि ऑप्शन में क्या दिया है, इनटू द पेज, इनटू द पेज मतलब वहां, यहां आपकी बुक में पेज है, यहां पर क्या है, बोर्ड है। अगर आप यहाँ पर करंट की डायरेक्शन इस तरीके से है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप ये बताओ, ठीक है, आप कमेंट करके बताना कि अगर करंट की डायरेक्शन क्या है, इधर है, करंट की डायरेक्शन इधर है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।